अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन मैक्रोनी समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसके लिए जो हमें डो की जो पहली चीज़ें चाहिए डो बनाने के लिए, वो मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैंने मेजर हमेशा मैं जो कप या जो भी टीस्पून और जो आपको मैं मेजर के लिए जो बताती हूँ वो मैं अपने इन चीज़ों से जो है मेजर करके आपको बताती हूँ, तो इससे बिल्कुल सही जो है रेसिपी बनती है। तो मैं इससे मैंने जो है ये कप मैंने लिए 2 कप मैंने ये मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, 1/4 कप मैंने घी लिया है। ऑयल नहीं लेना है, घी लेना है। ऑयल से जो है वो खस्तापन नहीं आता इसकी डो में, जो समोसे की जो डो होती है उसमें ऑयल में वो बात नहीं आती जो घी में आती है। तो इसके लिए ऑयल यूज़ नहीं करना है, घी यूज़ करना है। वो मैंने 1/4 कप 1/4 कप लिया है। और इसकी जो फिलिंग के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने ये चिकन ली है, 1.5 कप चिकन है। ये मैंने 1.5 कप जो है चिकन ली है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, श्रेडेड कर लिया है इस तरह से। और ये 1 कप मैंने मैक्रोनी लिए थे। इसको बॉईल करने से पहले मैंने इसको मेजर किया था, नापा था, तो मैंने 1 कप लिया था इसको। और फिर उसको लेने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये मैक्रोनी भी मैंने छोटे वाले लिए हैं, जो बड़े साइज़ मैक्रोनी आते हैं वो नहीं लेने हैं। समोसे के लिए हमें ये छोटे वाले मैक्रोनी चाहिए। ये आपको ईज़िली हर जगह कहीं भी स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। और इसमें मैंने जो बॉईल किया था तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, ऑयल ऐड किया था इसको बॉईल करते में, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। और जब बॉईल कर लिया तो उसके बाद भी मैंने इसमें ऑयल लगा के रख दिया है, ताकि ये रखने से इस तरह चिपके नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरह से ऑयल लगा दिया था। 1.5 कप मैंने चिकन ली है, 1 कप जो है मैंने मैक्रोनी लिए हैं, 1 कप ये मैंने बंद गोभी ली है। आप अपने हिसाब से अगर आपको नहीं पसंद इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने 1/2 कप शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है इस तरह से। और इसमें जो हमारे मसाले जाएंगे वो है, मैं 1 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून केचप लूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून नमक जाएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। आपके पास नहीं है अवेलेबल, कोई मसला नहीं है, आप इसमें जो पेस्ट है आपके पास गार्लिक का वो आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। ये हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरिगेनो ली है और हाफ़ टी स्पून ली है पिसी काली मिर्च। ये खाली काली मिर्च है, इसमें नमक ऐड नहीं है, सिर्फ काली मिर्च है पिसी हुई। और सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टीस्पून और विनेगर जाएगा 1 टीस्पून। चलाएँ पहले डो बनाते हैं इसके लिए, समोसों के लिए। डो बनाने सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, नमक, और ये घी। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह हाथों से इस तरह मसलना है मैदे को। अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें घी और मैदा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है इसमें मैदा और आटा और घी। इसको अच्छी तरह मसलना है, सिर्फ मिक्स नहीं करना है, इस तरह से हाथ से इसको मसलना है अच्छी तरह। तो इस तरह जब हमारा हो जाएगा, इस तरह से जब हम करेंगे इसको, ये इस तरह से डेले इसके बनने चाहिए। इससे जो समोसा है वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी डाल के हमें इसे आटे की तरह गूंदना है। बहुत सख्त भी नहीं करना और बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना, नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं इस तरह से हमें गूंदना है। आटा हमारा गूंद गया है। तो मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें से मेरा 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी खर्च हुआ है और ये मेरा 1/4 कप बच गया है 1 कप में से।
ये डो जो है ये देखें सॉफ्ट सा है, इसको अभी अच्छी तरह और सेट करना है, सेट होने तक इसको भूनना है इस तरह से करके। इसको 5 मिनट इसको कंटिन्यू हमें गूंदना है इस तरह से, जब तक ये आटा बिल्कुल हमारा सेट नहीं हो जाता हमें इसको गूंदते रहना है। इस तरह से करके इसको इस तरह से डो अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह आपके समोसे भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें देखें कितनी सॉफ्ट डो है ये। अब इसको हम साइड करेंगे और आते हैं अपने फिलिंग जो है इसकी उसको तैयार करेंगे। मैंने ये इसमें पैन में ये ऑयल डाल दिया है, 2 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। फ्लेम को मैंने हल्का कर लिया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे गार्लिक पाउडर, आपका गार्लिक का पेस्ट है तो आप वो डाल दें। उसके बाद जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। नमक, मैं इसमें डालूंगी बंद गोभी, इसमें ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। क्योंकि हमें ये भी थोड़ी इसमें फ्राई करनी है, इसी में सब्जियां जो ये बंद गोभी और शिमला मिर्च है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है। मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबल और ऐड कर दिए, तो ये 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल यूज़ किया इसमें। तेज़ आंच पे अब इसको करना है। मैंने इसका फ्लेम तेज़ कर दिया है। तो सब्जियों को कभी भी इस तरह इसमें हल्की आंच पे नहीं करते, वरना उसका जो टेस्ट है और स्मेल चेंज हो जाती है। तो उसको बस तेज़ आंच पे फ्राई करना होता है। इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे इस तरह से। मसाला ना लगे नीचे इसलिए, और ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसमें डालूंगी मैं शिमला मिर्च,
इसको भी फ्राई करेंगे। डालूँगी मैं काली मिर्च, ऑरिगेनो, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये 2 टीस्पून मैंने केचप लिया है। चिकन डाल देंगे। इसका मसाला बिल्कुल ड्राई रखना है। 1 टीस्पून मैं डालूंगी सोया सॉस। वन एंड हाफ टी स्पून मैंने सोया सॉस डाला है इसमें। और ये 1 टीस्पून दिया मैंने विनेगर। हमारी हो गए फ्राई हल्के से। अब इसको हम उतार लेंगे। और ये बैटर जो था ये हमारा ये चिकन का ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी और इसमें अब मायोनीज़ ऐड करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको ठंडा होने देना है, गरम में नहीं ऐड करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें मायोनीज़ ऐड करना है। मायोनीज़ मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लूँगी। वन टेबल स्पून फुल जो है मैंने इसमें मायोनीज़ ली है। उंगली से कट, फिंगर से कोई मसला नहीं है इसको। अब इसको लेके मिक्स कर लेना है और इसको फिलिंग कर लेनी है समोसे पट्टी में। मिक्स हो गई है। अब मैं डो की तरफ आती हूँ। मैं इसकी फिलिंग करेंगे। ये डो भी सेट हो गई है और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, इतनी इतनी। बहुत बड़ी नहीं करनी है, इतनी छोटी बॉल्स बनानी है और ना बहुत बड़ी, दरमियानी साइज़ की। ये इस तरह मैंने बॉल्स बना ली हैं इसकी। अब इसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके प्रेस करके और ऐसे ऐसे करके इस तरह से एडजस्ट करके इस तरह से इसको राउंड शेप में लाना है।
शेप का ख्याल करते हुए इसको बेलना है कि शेप जो है आउट नहीं हो, इसका राउंड शेप में होना चाहिए। इस तरह से घुमाते जाएं और बेलन चलाते जाएं। इस तरह घुमाएं, फिर इस तरह बेलन चलाएं, फिर इस तरह घुमाएं, फिर करें इस तरह से। ये देखें पतली जो है ये डो रेडी हो गई है। साइज़ का ख्याल रखना है, साइज़ जो है इसका राउंड शेप में होनी चाहिए ये। अब इसमें मैं फिलिंग करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से करके इसको इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये भी कम है ये फिलिंग। इस तरह से रख के इसको प्रेस कर लेंगे कांटे की मदद से। फॉर्क ले लिया है मैंने। इसकी मदद से मैं इस तरह से शेप दे लूँगी। थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी छोटे साइज़ की हमें करनी है बॉल। थोड़ी मैं इसको और छोटी कर लेती हूँ। देखें मैंने छोटा साइज़ ले लिया। अब इसको मैं बेलती जाऊँगी। एक आध बेल लेंगे तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में आइडिया नहीं होता। एक आध जब आप पेड़ा आप बेल लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी हमें बॉल कितने साइज़ की रखनी है, इसकी कितना पेड़ा बनाना है कि हमारी रोटी उतनी रेडी हो उस हिसाब से, समोसे के हिसाब से। अगर आपके पास समोसा मेकर है तो कोई मसला नहीं है, आप उससे बना लीजिए। इस तरह से घुमा घुमा के इसको गोल करते जाना है। या आप ये भी कर सकते हैं, इसको ये रोटी बेल गई है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह रोटी बेल के हम राउंड शेप, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ हो आप उसे इस तरह कट कर लें। साइडों की मैं हटा देती हूँ उसकी। इस तरह से मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि नीचे चिपके नहीं। इसमें फिलिंग डालेंगे। थोड़ी सी कम लग रही है फिलिंग, थोड़ी सी फिलिंग और ऐड कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके और फोक की मदद से इस तरह इसको प्रेस कर देंगे तो शेप आ जाएगी समोसे की। इस तरह हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। अगर नहीं पेस्ट हो रहा, इस तरह से चिपक नहीं रहा, तो आप जो मैदे का बना के उससे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखें समोसा इस तरह से रेडी है। इसी तरह सारे समोसे को हम कर लेंगे। सारी बॉल्स को लेके इस तरह से थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से लेके इसको
बेलेंगे, घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। पतली होनी चाहिए डो, जो हमारी ये इसकी ये है रोटी, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्रिस्पी नहीं होगी वरना। देखिए अभी भी थोड़ी सी ज़रा सी मोटी है। इसमें डस्ट कर लेंगे मैदा। अब उसको कटिंग कर लेंगे इसकी। इसमें फिलिंग रखेंगे। इसमें बनाने रहेंगे। ऐसे करके इसमें पहले मैदे का पेस्ट बनाया हुआ है, इसको ये मैदे का पेस्ट मैंने बना लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून मैदे में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। इसको इस तरह से बंद करने के लिए इसको फोक की मदद से इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे, करते जाएंगे। इस तरह गोल करके मैंने ये ले लिया है, इससे मैं कर रही हूँ। इससे कटिंग अच्छी हो रही है। वो जो दूसरा बॉल अभी मैंने लिया था उससे कटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, ख़राब हो रही थी हमारी समोसा पट्टी जो थी। इसको इस तरह रखना है और ज़्यादा नहीं इसकी फिलिंग करनी। और मैं मैदे का जो पेस्ट बनाया हुआ है मैदे का, ये मैं इसमें साइड में सही तरह से लगा दूँगी ताकि ये खुले नहीं फ्राई करते में। सही तरह से इसको अच्छी तरह से यहाँ से लगा देंगे हाथ में। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इसको मैं फॉर्क से थोड़ा मैदे में डस्ट कर लूँगी फॉर्क, ताकि सही हो जाए इसमें। समोसा रेडी है। इस तरह करके इस तरह से थोड़ा मैदा डस्ट करूँगी। गोल हो गई है, इसको मैं इससे कट कर लूँगी। देखिए सही शेप आया इसका। थोड़ा सा इसको फिलिंग कर दूँगी। इस तरह से साइड में मैं मैदे का पेस्ट लगा दूँगी। मैदे का पेस्ट जो बनाना है ताकि
फ्राई करते में हमारे समोसे पट्टे खुले नहीं। बस हम इसको बंद कर लेंगे। बराबर से लाके इसको इस तरह से रख के और फॉर्क से हमें फॉर्क को मैदे में डस्ट करना है। इस तरह से किनारे इसके दबाते जाना है। चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। समोसे रेडी हो गए थे हमारे। मैं इसमें डालना शुरू कर दिया। तेल जो है गरम हो गया है, लेकिन अभी इतना गरम नहीं है कि मैंने समोसा डाला है। इस तरह से बबल्स उठ रहा है। बस हमें इतना ही गरम तेल चाहिए और आंच मैंने बिल्कुल इसकी धीमी की हुई है। बिल्कुल कम इसका फ्लेम है अभी इस वक्त। और इसी में हमें इस तरह से समोसे डालने हैं सारे, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अब इसको इस तरह से होने देना है अभी। कि धीमी आंच रखनी है अभी। जब एक तरफ से थोड़े होने लगेंगे तो फिर मैं इसकी फ्लेम जो है थोड़ा मीडियम पे ले आऊँगी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इसे लाइट गोल्डन, इसी तरह इसको इसी आंच पे करना है और लाइट गोल्डन होने तक एक साइड के हो जाएंगे तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन जो है हमारे होना शुरू हुए हैं। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते मैं रही थी इस तरह से। मैंने बिल्कुल एक तरफ इसको नहीं छोड़ा था, कंटिन्यू जो है मैं इसको इस तरह से पलटती रही। ये बड़ा अच्छा कलर आ रहा है इसका। और फ्लेम जो है हमारी बिल्कुल स्लो है, मीडियम से भी कम है। मीडियम से भी मैंने कम रखी हुई है इसका रखा हुआ है इसका फ्लेम। और इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से लाइट इसका कलर लाइट ब्राउन आने के साथ साथ ये क्रिस्पी भी हो। अगर हम थोड़ा तेज़ आंच पे इसको कर लेंगे और ऐसे ही छोड़ के इसको ब्राउन करके निकाल लेंगे तो अंदर से इसकी जो डो है समोसे की वो क्रिस्पी नहीं होगी। ये देखें तकरीबन हो गए रेडी समोसे। मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा भी है। निकाल लेती हूँ मैं। ये हो गया है। देखते हो गया ये भी है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये भी रेडी हो गया है। ये देखें निकाल लेती हूँ। ये भी हो गया रेडी। इसमें और समोसे डालेंगे।
तरह से इस साइड से पकड़ के डालना है, आगे से नहीं डालने, वरना आगे से फिर इस पर पकड़ के डालेंगे तो इसका जो ये डिज़ाइन दिया हुआ है ये ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह से डालना है, इस तरह से डालना है इसको। इस तरह से इस तरह से इसको डालना है इसमें। इसको थोड़ी आंच इसकी मैं पहले कम कर दूं क्योंकि एकदम से जो है ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से बबल्स आ गए इसमें। ये हमारा तेज़ फ्लेम की होने की वजह से थोड़ा मैं इसको स्लो करना भूल गई थी, क्योंकि जब डालें आप दोबारा इसमें अपने समोसे निकालने के बाद तो इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल धीमी कर दें और फिर इसको डालें। तो इस तरह ये जो इसके बबल्स आए हैं अभी ये नहीं आएंगे। देखिए हमारे इन समोसों में नहीं थे बबल्स, क्योंकि मैंने इसका फ्लेम जो है गर्म होने के बाद, जब तेल गर्म हो गया था उसके बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दिया था, तो ये समोसों में बबल्स नहीं आते। ये देखें अब इसमें नहीं आए हैं, मैंने एकदम डाल दिए थे उसमें तो उस तरफ हमारे एक तरफ बबल्स आ गए इसमें। खैर कोई बात नहीं, और ये किसी तरह ऐसे करना है, इसको चलाते रहना है और लाइट ब्राउन होने तक। जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। समोसे हो गए हैं लाइट ब्राउन कलर में, इसको निकाल लूँगी। इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल धीमी कर दूँगी फिर दोबारा डालने के लिए। फ्लेम इसकी मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दी है, बिल्कुल धीमी जल रही है। अब मैं इसको पलट दूंगी इस तरह से इसको इस तरह से। अभी धीमी रखेंगे थोड़ी देर आंच इसकी। थोड़ी देर इसको धीमी आंच पे करेंगे। अब जिसमें थोड़े बबल्स कम होने लगेंगे तो फिर मैं इसकी फ्लेम जो है नॉर्मल कर दूंगी, मतलब मीडियम से भी थोड़ी कम ही। मैंने ये फ्राई किए हैं सारे समोसे, तो मीडियम से कम ही रखनी है हमें इसकी फ्लेम। तो अभी तो मैंने बिल्कुल धीमी कर दी थी क्योंकि मैंने समोसे डालने थे इसमें। अब मैंने समोसे इसमें डाल दिए हैं तो मैं अब उसकी दरमियानी से थोड़ी कम रख कर दूँगी आज। अब इसके बबल्स थोड़े कम होने लगे हैं। अब मैं थोड़ी इसका फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देती हूँ। बस हमें इसको धीमी आंच पे अच्छी तरह इसको फ्राई करने हैं और इसको पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसको हिलाते रहना है इधर उधर, एक जगह नहीं छोड़ना। तो इंशाल्लाह समोसे बहुत एवन बनेंगे, बिल्कुल एवन समोसे आपके तैयार होंगे। ये मेरी एक की थोड़ी सी इसकी फिलिंग खुल गई है, सही इसमें मैं पेस्ट नहीं लग गया था मैदे का। चलो ये लाइट ब्राउन होते हैं एक साइड से, तो मैं इसको बस इसी तरह बस पलटती रहूँगी, लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद इसको पलटते रहना है और हिलाते रहना है इसको। अब बबल्स थोड़े और कम हो गए हैं ऑयल में, मैं थोड़ा अपना नॉर्मल पे ले आऊँगी जितना मुझे रखना है। मीडियम से कम मैंने, इसलिए मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि इसको मीडियम से कम जो है आँच इसकी रखनी है। फ्लेम इसका मीडियम से कम ही रखना है, हल्की ही आंच पे इसको फ्राई करना है। बस इसको इस तरह फ्राई करते रहेंगे। समोसे रेडी हैं ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। तो कमेंट से हमारा ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। जो भी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी बनी है। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आपको।
अल्लाह हाफ़िज़।